नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी में। काशी विद्यापीठ की काउंसलिंग शुरू हो गई है और ऐसे में कटअप सूची आनी भी शुरू हो गई है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनकी कटअप सूची आ गई है और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनकी कटअप सूची आने वाली है और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनकी सेकंड कटअप सूची आनी है। यानी कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में एक एक बात को आपको बताएंगे, किस कोर्स की आई है, किस कोर्स की नहीं आई है, जिनकी नहीं आई है उनकी कब आएगी, कई सारी बातें बच्चों हैं। साथ ही साथ काशी विद्यापीठ ने कुछ और भी नोटिफिकेशन दिए हैं, उसकी भी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। मे भी वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके काम का है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, वरना कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। बच्चों, ये काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है और वेबसाइट पे ही ये मेरिट सूची यहाँ पे आती है, जो कि मैंने पहले ही आपको अपडेट कर दिया। अब ऐसे में बच्चों कुछ अपडेट भी आ रही है और कुछ इस तरह के जो है पेपर की कटिंग भी जो है पब्लिश की जा रही है। अब ऐसे में कई तरह की जो है आप लोग के अंदर डाउट है, कंफ्यूजन है, लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मैंने देखता हूँ कई सारे बच्चे वीडियो देखने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कट ऑफ लिस्ट कैसे चेक करना है, सर गेट पास डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं बच्चों कि कट ऑफ सूची किसी भी कोर्स की यहीं पे आएगी। याद रखिएगा भाई, जहां से आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, यहाँ से आपने रिजल्ट चेकआउट किया था, तो यहीं पे जिस भी कोर्स की आएगी ना, यहीं पे कट ऑफ सूची आएगी, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, गेट पास उन्हीं अभ्यर्थियों का डाउनलोड होगा जिनका मेरिट सूची में, यानी कि इस सूची में नाम आएगा। अभी कई सारे बच्चे कॉल कर रहे थे कि सर मेरा गेट पास डाउनलोड नहीं हो रहा है, सर हम कैसे डाउनलोड करें। तो याद रखिए भाई, कुछ बच्चे बीकॉम के थे, कुछ बच्चे जो है बीए के थे कि सर गेट पास का ऑप्शन आ गया मेरे आइकन पे, यानी कि मेरे पोर्टल पे, लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो भाई स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि जिनका भी ऐसे, मान लीजिए कि बीएससी बायो है, लेट सपोज, अब बीएससी बायो का मैं लिस्ट खोलता हूं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये बीएससी बायो की मान लीजिए मेरे सामने लिस्ट ओपन हो रही है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब मान लीजिए बच्चों, अब गेट पास उन्हीं बच्चों का डाउनलोड होगा जिनका इन जो है, जैसे मान लीजिए अब ये बच्चे मान लीजिए ऋचा तिवारी हैं, अब इनका जो है नंबर है और इनका क्या है कि इनका जो है प्रोविजनरी वेरिफिकेशन लिस्ट में इनका नाम है। तो इन्हीं बच्चों का, यानी कि जो बच्चे हैं ना, ये इन्हीं लोगों का केवल जो है गेट पास डाउनलोड होगा, यानी कि जिनका सूची में नाम आता रहेगा उनका गेट पास डाउनलोड होता रहेगा। तो बच्चों, जो पहली कट ऑफ सूची गई है काशी विद्यापीठ की, वो अराउंड 268 के आसपास गई है। हालांकि काफी कम बच्चों का यहाँ पर नाम निकाला गया है। खैर आइए हम आगे कुछ बातों को आपको और भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे चीजों को समझिए। कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी जब तक आप मेरी पूरी बातों को नहीं समझेंगे। और ऐसे में आप देखेंगे तो विद्यापीठ ने किस किस कोर्स की काउंसलिंग निकाली है, लिस्ट निकाली है। ध्यान दीजिएगा, बीएससी एजी का रिवाइज आपका मेरिट लिस्ट आया है, यानी कि संशोधित सूची है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। साथ ही साथ बच्चों, इसके बाद देखें तो बीएससी बायो की, बीसीए की, बीम्यूज की, बीएफए की और डिप्लोमा इन कर्मकांड की, इन कोर्सेज की जो है कट ऑफ सूची काशी विद्यापीठ ने, पहली कट ऑफ सूची, पहले मेरिट सूची काशी विद्यापीठ ने जारी कर दी। और ऐसे में मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो हमारे बीकॉम के अभ्यर्थी हैं, जो हमारे बीए के अभ्यर्थी हैं, जो हमारे बीए एलएलबी के अभ्यर्थी हैं, या फिर अगर आपका बीएससी मैथ्स है, तो आज शाम तक मोस्टली कोर्सेज के कट ऑफ सूची आ जाएगी। तो आप जो है वेबसाइट पे चेकआउट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, वरना आधा अधूरा देखेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। बच्चों, आज सुबह मेरी 2-3 लोगों से बात हो रही थी। अब सोचिए कि वो लोग कॉल किए थे, उनको पता ही नहीं कि मेरिट सूची क्या होती है। वो अभी तक, कुछ बच्चे हमको कॉल किए थे सुबह में, बच्चों उन्होंने अभी तक अपना रिजल्ट भी नहीं देखा था। तो भाई आप लापरवाही क्यों कर रहे हैं? आपको एडमिशन लेना है तो आप इस तरह से लापरवाही कैसे कर रहे हो बच्चों? मान लीजिए विद्यापीठ की बात अलग है। अब यहाँ पे इतनी आसान भाषा में आपको हर एक बात बताता हूँ, इसके बावजूद बच्चे क्या करते हैं, वीडियो या तो भगा के देख लेते हैं या उसको तुरंत बंद कर देते हैं, फिर कमेंट कर देते हैं। तो बच्चों, अगर हर एक चीज को समझेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि काशी विद्यापीठ के लिए हमसे बेहतर कोई आपको समझा पाएगा। क्योंकि बच्चों, मैं जानता हूं पिछले 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, मैं हर एक बात को रखता हूं और मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को बताइए। अगर आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को बताएंगे बच्चों, तो जैसे ही मैं आपके साथ आऊंगा उसके साथ शेयर कर दूंगा। कहने का ये मतलब है बच्चों कि हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है? कमेंट बॉक्स। भाई आपको कोई समस्या है, आपने कमेंट बॉक्स में बताया, मैंने उसको पढ़ा और मैंने यहाँ पे आकर के उसको सॉल्व कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आपने कमेंट बॉक्स में क्या पूछा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो में बोलता हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि यहां से आपको सारे लिस्ट चेक करने हैं। जिन कोर्सेज की लिस्ट नहीं आई है उनकी आती रहेगी। अब कुछ बच्चे पूछते हैं सर कब आएगा? बच्चों ये बताइए, क्या काशी विद्यापीठ ने कोई फिक्स डेट दिया है? तो उस स्थिति में मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? कुछ लोग फोन करेंगे, सर कब आएगा कब आएगा। तो बच्चों, मैं इतना कहना चाहूंगा कि पूरी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है ये अगले 15 से 20 दिन, मे भी 25 दिन चल सकती है।
तो बस आपको एक्टिव रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, डीएनएस चैनल को, और सारी अपडेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और हाँ, वेबसाइट पे भी आपको बराबर विजिट करते रहना है, ये मैं आपको एक निर्देश दे रहा हूं अपनी तरफ से। अब यहाँ पे सेंटर वाइज एक लिस्ट आई है, साथ ही साथ कुछ और भी बच्चों काउंसलिंग में बदला हुआ है। हालांकि बच्चों एक पूरी तरह से नोटिफिकेशन पहले एक काम करता हूं कि मैं सेंटर लिस्ट को जो है आपको समझा देता हूं, क्योंकि इसको लेकर कई सारे बच्चे परेशान है कि सर ये क्या है। तो देखिए भाई, अब यहाँ पे क्या लिखा है, टेंटेटिव काउंसलिंग शेड्यूल काउंसलिंग सेंटर वाइज। कहने का ये मतलब है कि बच्चों विद्यापीठ ने, अब मान लीजिए विद्यापीठ कोर्सेज के नाम पहले पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए घबराने की क्या आवश्यकता नहीं है, सारी बातें आपको बताई जाएगी। देखिए यहाँ पे मान लीजिए बीएससी एजी है, बीएफ है, बीसी है, बीम्यूज है, बीएससी बायोलॉजी है, डिप्लोमा इन कर्मकांड है, बीकॉम है, बीए एलएलबी है, बीएससी मैथमेटिक्स है, बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन है, बीएससी एजी, बीएफए, बीसीए, बीम्यूज, बीएससी बायो, डिप्लोमा इन कर्मकांड, बीकॉम, बीए एलएलबी 5 ईयर, बीएससी मैथ और बीएससी ऑनर्स मास कम्युनिकेशन। अब कहने का ये मतलब है कि ये काउंसलिंग की डेट शीट है भाई, कि काउंसलिंग 18 से शुरू हो रही है और 25 तक समाप्त हुई। कहने का मतलब ये है कि कल किसी काउंसलिंग है, कल बीएससी काउंसलिंग है, कहाँ पे है, भैरव तालाब में है। और कोर्स जो है, कोर्स वाइज काउंट जो है 80 है, और टोटल 80 बच्चों का यहाँ पे फर्स्ट राउंड में बुलाया, यानी कि काउंसलिंग की पहली राउंड चल रही है। यहाँ तक 3 दिन, ये मतलब 3 जो है कॉलम में पहले राउंड की काउंसलिंग है और यहाँ पे सेकंड राउंड की काउंसलिंग है। देखिए यहाँ पे बातों को समझिएगा, कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मान लीजिए अब विद्यापीठ कह रहा है कि भाई वो बीएफए, बीसीए, बीम्यूज, बीएससी बायो और डिप्लोमा इन कर्मकांड, ठीक है, और बीकॉम की बच्चों विद्यापीठ काउंसलिंग कब कराने वाला है। देखिए 19 तारीख को बीएफए की है आपका, 19 अगस्त को बीसीए का है, 19 अगस्त को बीम्यूज का है, 19 अगस्त को बीएससी बायो का है, 19 अगस्त को डिप्लोमा इन कर्मकांड का है, 22 अगस्त को आपका बीकॉम का है, 22 अगस्त को आपका बीएलएलबी का है, और 22 अगस्त को आपका बीएससी मैथ का, और 22 अगस्त को बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन का है। ध्यान दीजिएगा, बीएससी एजी की काउंसलिंग आपकी जो है होगी भैरव तालाब में, और जो कोर्सेज हैं उनका काउंसलिंग कहाँ होगा, काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में। अगर मान लीजिए कि अगर आप कॉमर्स के छात्र हैं तो आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जाएंगे, अगर आप लॉ के छात्र हैं बीएलएलबी के तो आप फैकल्टी ऑफ लॉ में जाएंगे, अगर आप जो है बीएससी मैथमेटिक्स के छात्र हैं तो आप फैकल्टी ऑफ साइंस में जाएंगे, अगर आप बीए मतलब डिप्लोमा इन कर्मकांड के छात्र हैं तो आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में जाएंगे, अगर आप बीएससी बायो के छात्र हैं यानी कि अभ्यर्थी हैं तो आपकी काउंसलिंग फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में होगी, यानी कि फैकल्टी ऑफ साइंस में, माफ करिएगा। अगर वहीं अगर आप बीसीए या बीम्यूज के अभ्यर्थी हैं तो देखिए यहाँ पे बीसीए के अभ्यर्थियों को फैकल्टी ऑफ साइंस में बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए, और जो हमारे बीम्यूज के अभ्यर्थी हैं उनको फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में बुलाया गया है उनको काउंसलिंग के लिए। और जो लोग बीएफए के हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट्स में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट थोड़ा सा कैंपस से, मतलब कैंपस में ही है लेकिन हल्का से दूर है, तो आप पता करके उसी डिपार्टमेंट में आपको जाना है। कहने का मतलब बच्चों ये कि विद्यापीठ ने एक टेंटेटिव डेट दिया है कि विद्यापीठ इस प्रकार आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया करेगा और इस डिपार्टमेंट में आपको जाना है। तो कहने का मतलब ये कि 2 राउंड की काउंसलिंग का पूरा ये शेड्यूल है, सारे कोर्सेज देख लीजिए। और याद रखिए आज शाम तक, मान लीजिए चाहे आपका बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन हो, बीएससी मैथमेटिक्स हो, या फिर आपका बीए एलएलबी हो, बीकॉम हो, इन सभी की आज शाम तक पहली कटअप सूची आ जाएगी। आपको वेबसाइट को चेकआउट करते रहना है। ध्यान दीजिएगा, ये इतने बच्चों का नाम निकाला जाए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सबसे पहले बीएलएलबी में केवल 30 बच्चों को ही बुलाया जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन सीट कितनी है, 66 है, हालांकि 60 है और 6 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो सोचिए कि एक राउंड की और काउंसलिंग यहाँ पे हो रही है, और अगर इन दोनों राउंड में से बच्चे काउंसलिंग छोड़ते हैं तब थर्ड राउंड की काउंसलिंग कराई जाएगी। मेरी बात को फिर से ध्यान से समझ लीजिए। जो बच्चे कहेंगे कि सर कब लिस्ट आएगी, कब नहीं आएगी, तो एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाई सुन लीजिए आप लोग, कि पहले ये 2 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद ही थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी। कहने का मतलब बच्चों ये है कि भाई अब विद्यापीठ देखेगा ना, अब बच्चों विद्यापीठ ये देखेगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग में छोड़ रहे हैं। यानी कि मान लीजिए कि भाई विद्यापीठ ने 30 बच्चों को बुला दिया। बच्चों मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि 30 बच्चे में 30 बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों का अलग अलग सिलेक्शन हो चुका है, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है। कुछ हमारे ही स्टूडेंट हैं जिनका बीएचयू में या फिर जिनका एयू में हो चुका है, उससे मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो लोग यहाँ नहीं लेंगे, तो उस स्थिति में आपकी सीट छूट जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आपको मौका मिलेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये फिक्स नहीं है कि कब क्या बच्चों विद्यापीठ में होने वाला है। बस आपको वीडियो को देखना है, एक्टिव रहना है, समझना है। बाकी अगर आप बिना मतलब का इधर उधर कॉल करेंगे, कई सारे वीडियोस को देखेंगे तो आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे।
बस आपको चुपचाप वेबसाइट भी विजिट करना है और जो मैं कह रहा हूँ वही करना है, और यकीन मानिए आपको कोई समस्या नहीं आएगी, सारी बातें आप समझ पाओगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो हमारे अभ्यर्थी बीए के हैं, तो बीए का अभी काउंसलिंग नहीं होने वाला है। और आप देखेंगे तो इस पूरे लिस्ट में बीए की चर्चा नहीं की गई है, केवल बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन का। क्योंकि बच्चों क्या है ना कि बीए में 1000 प्लस सीटें हैं और बीए में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, तो हमको लगता है कि विद्यापीठ ना होगा तो बीए के लिए अलग से विद्यापीठ काउंसलिंग कराएगा, क्योंकि उसमें बच्चे ज्यादा हैं। क्योंकि अगर 500 बच्चे एक ही दिन चले आएंगे तो कैंपस में थोड़ा भीड़ भाड़ हो जाएगा। तो विद्यापीठ की शायद इस बार रणनीति है कि वो बीए की काउंसलिंग थोड़ी सी बाद में करेगा। तो मान के चलिए कि लगभग बीए की जो अभ्यर्थी की काउंसलिंग है वो चूंकि इस डेट में तो है नहीं, तो आप मान के चलिए कि बीए के बच्चों की जो काउंसलिंग होगी, जो हमारे बीए के अभ्यर्थी हैं, उनका 25 अगस्त के बाद होगा। लेकिन एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब तक बच्चों काशी विद्यापीठ में कोर्स में, यानी कि उस पर्टिकुलर कोर्स में जब तक सीटें नहीं भरती हैं, तब तक लिस्ट आपकी आती रहेगी। याद रखिएगा, तब तक कट ऑफ सूची आपकी आती रहेगी। ठीक है, ये आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे इतनी बातों को, और यही मुझे आपको समझाना था। चलिए अब कुछ और बातों पे हम ज्यादा चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए, अब बच्चों विद्यापीठ में भी ये अपडेट आया है कि अभ्यर्थियों को भेजा मैसेज काउंसलिंग कल से होगी। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसकी चर्चा मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। बच्चों मुझे जानकर के कभी कभी हैरानी होती है कि जिस बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर लेता हूँ उसके बाद भी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो वो करते क्या है, वो वीडियो देखते नहीं पूरा। अब ये बताइए कि मैंने पहले ही आप लोग को 15-20 दिन पहले ही काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो मैं बता चुका हूं। उसके बावजूद कुछ बच्चे अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं किए। तो बच्चों यहाँ पे गलती किसकी, आपकी है। अगर आप इस तरह से लापरवाही करेंगे तो फिर गलती आपकी होगी ना, फिर ना तो यूनिवर्सिटी कुछ कर पाएगा, ना तो कुछ आप कर पाएंगे, ना हम कुछ कर पाएंगे। उस स्थिति में क्या होगा कि आप लौट के चले आएंगे। तो भाई आपके लिए अगर हम कोई वीडियो बनाते तो क्यों नहीं देखते हैं आप लोग। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आगे चला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपके में लगा हूँ, लेकिन आप वीडियो तक पूरा नहीं देखते हैं। अब पता नहीं क्या समस्या आपको है। अब सोचिए कि सुबह 3 लोग ऐसे कॉल किए जिनको पता ही नहीं था कि रिजल्ट आ गया है, कि रिजल्ट कैसे चेक करना है। अब ये बच्चों सोचिए कितनी बड़ी बात है विडंबना की। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर पता नहीं था, आज देखा मैंने आपका वीडियो, तो सर मैंने कहा क्या काउंसलिंग का आपने डॉक्यूमेंट देखा, डॉक्यूमेंट वाला वीडियो नहीं सर, अरे सर भूल गया था। तो ऐसे स्थिति में नुकसान आपका होगा। ठीक है, और मैं बार बार एक प्लेलिस्ट की चर्चा करता हूं कि इस प्लेलिस्ट को देखिए आप लोग। मैं फिर से आइए आपको दिखा देता हूं। अब जो लोग नहीं देखेंगे भाई, क्योंकि खामियाजा आपको उसका भुगतना पड़ेगा भाई, खामियाजा आप ही भुगतेंगे उसका। ठीक है, नुकसान आप ही का होगा। देखिए ये चैनल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे इसको व्यू कर लीजिए चैनल को, और यहाँ पे बच्चों जो प्लेलिस्ट है ना, यहाँ पे आइए और MGKP कट ऑफ काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस पे इस पर टैप करिए। इसमें सारे वीडियोस हैं और इसमें और भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। और याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको सब लोग आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, आप लोग भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं लिखी हुई है जिसको मैंने ना बताया हो। आपको याद होगा बच्चों, विद्यापीठ ने अपना एक काउंसलिंग का निर्देश भेजा था, एक नोटिस, उसको भी मैंने बताया था। उसमें भी मैंने आपको डाउट क्लियर किया था कि भाई ये डॉक्यूमेंट लेंगे, इतने डेट का होना चाहिए। तो हर चीज तो हम आपको बताते ही हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है और निवेदन है हाथ जोड़कर बच्चों, कि प्लीज आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी हाँ, कमेंट करते रहिए कि हाँ सर ये दिक्कत है, सर वो दिक्कत है, तभी तो हम आपकी समस्याओं को जान पाएंगे। अब हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन का माध्यम कमेंट बॉक्स है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अलग अलग कोर्स का अभ्यर्थी हैं, मान लीजिए कि होता क्या, मैंने ये भी ऑब्जर्व किया, कुछ बच्चे क्या करेंगे, मान लीजिए अब 10 मिनट का वीडियो है, अब कुछ बच्चे 5 मिनट देखेंगे, वो वीडियो को छोड़ देंगे। अब मे बी कि भाई उस चीज को मैं 5 मिनट बाद बताऊं, तो आपको पूरी बातों को देखेंगे, पूरी वीडियो को, तो मेरी बातों को समझ पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन कोर्सेज की लिस्ट नहीं आई है बीए को छोड़ करके, उन सभी की बीकॉम की और बीएलएलबी वगैरह की लिस्ट आ जाएगी। क्योंकि बीए का अभी शेड्यूल दिया नहीं हुआ है, तो बीए का हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि हमको लग रहा है कि अब ये 25 अगस्त के बाद ही आप काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है, तो आपको वेट करना। बाकी हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि विद्यापीठ ने एक छोटा सा बदलाव किया है। अब एक और नोटिस यहाँ पे है जिसकी चर्चा आप लोग चाहते होंगे सर आप भी करिए। अब प्रवेश काउंसलिंग सत्र जो है, काउंसलिंग हेतु निर्देश, अब यहाँ पे जब आप टैप करते हैं तो एक नया पीडीएफ जो है विद्यापीठ ने जारी किया है। अब इस पीडीएफ को मैं एक अलग वीडियो में नहीं, ये तो मैं बता चुका हूँ, ये वाला मैं बता चुका हूँ, ये वाला तो मैं बता चुका। एक और पीडीएफ है जिसकी मैं देख रहा था, एक और पीडीएफ है जहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे है, हाँ ये वाला पीडीएफ देखिए, ये वाला पीडीएफ देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला पीडीएफ। देखिए अब ये जो बच्चों विद्यापीठ ने, देखिए विद्यापीठ ने एक नई जो है, ये नया पीडीएफ विद्यापीठ के द्वारा जारी किया गया है।
अब बच्चों यहाँ पे ऑनलाइन कुछ चीजें आपको ऑनलाइन करनी पड़ेंगी। अगर आप देखेंगे तो ये 2 से 3 पेज का होगा मेरे ख्याल से। अब मैं इसके लिए यानी कि ये क्या है, इसके लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो अभी इस वीडियो के बाद में बना दूंगा और शाम तक आपको मिल जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपनी समस्याओं को बताइए, उसका समाधान हम आपके साथ मिलकर करेंगे और आपका एडमिशन कराएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका प्रवेश। फिलहाल बच्चों इस वीडियो को इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।